So hello everyone, welcome back to SCBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is an urgent update for all of you. AKTU की डेट एक्सटेंड हो गई है। अब बोलोगे हाँ जी एक्सटेंड हो गई। हाँ भाई देखो, अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है AKTU के साथ। और बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर आप अभी भी परेशानियों का सामना कर रहे हो तो आप फटाफट इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि किस टाइप की परेशानी आप फेस कर रहे हो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका किसका हो गया, अगर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आपने अगर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है तो भी लिखना, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो, आप अपनी चॉइस फिलिंग ही नहीं कर सकते हो। अब अगर आपको डाउट है कि भैया पता कैसे चलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड कैसे करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो इसी पर है, जैसा कि मैंने आपसे कमिट किया था। तो टेंशन मत लो, संदीप भैया इज हियर। जब तक हूं तब तक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। हुआ क्या था? हुआ ये था कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज था कि भैया लास्ट डेट 15 थी लेकिन 14 को ही वेबसाइट बंद हो गई। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया 14 जून लास्ट डेट थी पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्लोज हो गया था। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं। AKTU वालों ने बोला कि 14 जून को पोर्टल बंद हो गया, लास्ट डेट 15 थी, एक काम करते हैं, एक दिन अगर वेबसाइट नहीं चली तो एक दिन एक्सटेंड कर देते हैं। इन्होंने एक डेट एक्सटेंड करके, और जो ये है डेट एक्सटेंड करके जो अपना डेट है उसको कर दिया है 15। जैसे यहां पर तुम देखोगे तो अभी 15 से डेट एक्सटेंड करके इन्होंने डेडलाइन बढ़ा दिया है 16। तो काफी ज्यादा मशक्कत और मेहनत करने के बाद एक दिन इन लोगों ने बढ़िया से अपना डेडलाइन एक्सटेंड किया है। अब भाई साहब एक दिन में क्या होगा यार। HBTU वालों ने एक वीक के लिए एक्सटेंड कर दिया था, 15 से सीधे 22 कर दिया था। और अभी AKTU इस पर आके अड़ गई है कि नहीं, हमको टाइम से ही एडमिशन कराना है, टाइम से ही एडमिशन लेना है, टाइम से ही काउंसलिंग करानी है। नया सेशन डेफिनेटली हम टाइम से शुरू करेंगे, भले ही आधी सीटें खाली चली जाएं, उसको हमें भले ही क्या करना पड़े, स्पॉट राउंड में ही क्यों ना भरना पड़े। और स्पॉट राउंड के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर एक और स्पेशल स्पॉट धीरे से यूनिवर्सिटी में बुला के करा लेंगे। लेकिन फिलहाल में हम क्या करेंगे, सब कुछ टाइम से करेंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर इरादा है टाइम से कराने का तो ये बहुत सबसे सटीक चीज है। लेकिन जो जनरली देखा जाता है कि सबको अपना जो टाइम प्लान है जोसा के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल करना होता है, जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूं। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है बच्चे की वो होती है जोसा। सबको NIT IIT IIIT चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो बच्चा रुख करता है स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस की तरफ। तब वो सोचता है कि चलो HBTU ले लेते हैं, नहीं तो IIT लखनऊ ले लेते हैं, नहीं तो KNIT ले लेते हैं, नहीं तो BIT ले लेते हैं। अब जो CSAB है खुद ही अगस्त तक चलता है, जोसा पूरा जुलाई तक चलेगा। तो जोसा से पहले अगर काउंसलिंग कराने का इरादा हो किसी का, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो वहां पर बहुत हाई चांस होता है कि पहले बच्चे यहां सीट बुक कर लेंगे और सीट बुक करने के बाद से क्या करेंगे, आधे से ज्यादा बच्चे सीट छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे ही इनको जोसा में मिलना शुरू होगा बच्चे यहां से सीट छोड़ के भाग जाएंगे। और अभी क्या है, AKTU का अगर काउंसलिंग शेड्यूल देखोगे तो पहले AKTU में पैसे डूबने के डर रहते थे। डर क्या रहता था कि हर राउंड का 5,000 काटते थे तो सीटें थोड़ा कम कैंसिल होती थी। बच्चा थोड़ा डरता था कि यार पैसा चला जाएगा, 5,000 जाएगा, एक राउंड खेल लिए तो, 2 राउंड खेल लिए तो 10,000 जाएगा, और गलती से 3 राउंड खेल लिए तो फिर कहानी खत्म, 20,000 का 20,000 पूरा डूब जाएगा। तो बच्चों के अंदर डर रहता था। अभी क्या है, AKTU ने बहुत बढ़िया नियम निकाला। ऐसा ही नियम होना चाहिए। मैं तो इस बात के बहुत पहले से ही उसमें था कि बच्चों का पैसा कम डूबे, कि चलो भाई तुम राउंड 4 के बाद भी क्या कर सकते हो, पैसे अपना ले सकते हो। लेकिन दूसरा जो सबसे खतरनाक नियम है AKTU का, कि अगर राउंड 1 से राउंड 4 तक अगर आपको सीट मिल चुकी है, अगर आपको राउंड 1 से राउंड 4 तक सीट मिल चुकी है और आप इंटरनल स्लाइडिंग में बैठ चुके हो, आपने रिफंड नहीं मारा है, तो उस केस में आप स्पॉट काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हो। ये जो नियम है AKTU का बहुत डिफरेंशिएट कर देता है। और इस नियम का फायदा उठा के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हम लोग मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये देखा कि जिस बच्चे को नॉर्मल राउंड में
2 लाख रैंक पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा था, 3 लाख रैंक पे भी एंट्री नहीं मिल रही थी, 1.5 लाख रैंक पे भी एंट्री नहीं मिल रही थी, उसको 4-4, 5-5 और 6-6 लाख रैंक पर उसी कॉलेज उसी ब्रांच में एंट्री मिल रही है स्पॉट राउंड में जाकर। तो मतलब काउंसलिंग महज सिर्फ ये नहीं रह गया है कि आपकी रैंक बढ़िया है तो ही बढ़िया कॉलेज मिलेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आपकी रैंक बढ़िया है, आप यूटिलाइज करोगे तो बढ़िया कॉलेज में जा सकते हो, लेकिन इसके नियम ऐसे बनाए गए हैं कि अगर आपकी रैंक लो है और आपको काउंसलिंग कराने आ गया, आप समझ गए कि कहां आपको एंट्री मारनी है, कहां एग्जिट मारना है, तो भी आप लो रैंक पर बढ़िया कॉलेज में जा सकते हो। मैं कई बार एग्जाम्पल के साथ दिखाया हूं कि सेम कॉलेज में 2 लाख के अंदर सारे बच्चे जा रहे हैं और वहीं जो स्पॉट तक वेट कर रहा है उसको 8 लाख रैंक पर भी एंट्री मिल रही है। तो ये 1.5 लाख वाले 2 लाख रैंक वाले बच्चे में और 8 लाख रैंक वाले बच्चे में बहुत डिफरेंस है। तो ये सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, लिमिटेड नहीं रहेगा कि सिर्फ अच्छा रैंक वाला ही जा सकता है, नहीं, जो काउंसलिंग कराने वाला है वो भी जा सकता है। इस तरीके से चीजों को डिजाइन की गई है कि मौका सबको मिलेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कब आपको पैसे लगाने हैं, कब आपको पैसे नहीं लगाने, आपको समझ में आना चाहिए। इंटरनल स्लाइडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस साल के काउंसलिंग में, जिस तरीके से इन लोगों ने प्लान किया हुआ है। देखो 14 तारीख के आसपास अगर तुम देखोगे ना, तो 14 तारीख के आसपास ऐसा कुछ दिखा रहा था, एकेटीयू में 14 तारीख के आसपास कुछ ऐसा दिखा रहा था, ऐसा कि एडमिशन विल बी कंसाइनमेंट्स इन द अपकमिंग डेज, प्लीज विजिट द फॉलोइंग पेज रेगुलरली। मतलब वहां पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, और रजिस्ट्रेशन नहीं जब हो पा रहा था तो फिर इन लोगों ने क्या किया, डेट आज 15 है, आज एक्सटेंड करके 16 जून का कर दिया है। अब जिस तरीके से एकेटीयू का शेड्यूल है, जिस तरीके से इस साल काउंसलिंग होने वाली है, दो ही ऑप्शन है, या तो डेट एक्सटेंड करके जोसा के बाद वाली हो, पुरानी वाली, तब तो चीजें पहले जैसी चलेंगी, एल्गोरिदम जो है काउंसलिंग का पहले जैसा रहेगा जिस तरीके से अलॉटेड होते आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम देखना इस बार खतरनाक तरीके से बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा, और बहुत सारे बच्चों का नुकसान भी होगा, बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा। देखो किसी का नुकसान होगा, मतलब होता है ना लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व रहती है, कहीं से निकलती है कहीं मिलती है, सिंपल। तो यहां पर भी ऐसा है, किसी का नुकसान होगा किसी का फायदा होगा। अब तुम नुकसान वालों की कैटेगरी में आना चाह रहे हो या फायदा आने वाली की कैटेगरी में आना चाह रहे हो, तुम पर डिपेंड कर रहा है कि तुम रिसर्च कितना कर रहे हो, या फिर अगर तुम एसटीवीजी के प्रोग्राम में हो तो टेंशन मत लेना, इट्स माय हेडक, आई विल थिंक कि तुम्हें कौन से कैटेगरी में जाना चाहिए, कहां तुम्हारा ज्यादा फायदा है, तुम्हें किस तरीके से तुम्हारे रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। और चूंकि एकेटीयू की चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली है, तो एकेटीयू की काउंसलिंग का प्रोग्राम की जो प्राइस है अपनी बढ़ने वाली है, तो जो लोग चाहते हैं भैया कम पैसे में अभी लेना, आप लेके रख लीजिएगा, वरना फिर प्राइस बढ़ जाएगी, तुम चिल्लाओगे कि भैया प्राइस बढ़ गई, कूपन दे दो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं एक बात तुम्हें बोलता हूं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बात है कि यार एक चीज बिल्कुल तुम याद रखना, इस साल की काउंसलिंग बहुत हद तक आपके काउंसलिंग स्किल पर डिपेंड करेगी, अगर शेड्यूल यही रहा तो। दो चीजों को ध्यान में रखना, इंटरनल स्लाइडिंग, और दूसरा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द स्पॉट राउंड। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, और जितने भी अदर स्टेट वाले हैं तुम टेंशन मत लो, कुछ खास होने की संभावना है, देखते हैं, अगर होता है तो बढ़िया, नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है। स्पॉट वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक पिछले कई सालों में जो अपन लोग प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं बहुत हद तक सही निकलता है, और मैंने तो बहुत लो से लो रैंक पे एडमिशन कराया है, तो चिंता मत कर लेना। अगर तुम्हारी 12 लाख भी रैंक हो, तुमको कॉलेज चाहिए, आ जाना, करा देंगे। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।